साल 1971, वो साल जब साउथ एशिया का मैप दोबारा बनाया गया। वो साल जब इंडियन आर्मी ने मॉडर्न मिलिट्री हिस्ट्री में सबसे जोरदार जीत हासिल की थी। वो साल जिसने एक नए राष्ट्र बांग्लादेश को जन्म दिया था। लेकिन इन सभी घटनाओं की पटकथा लिखी जा रही थी ठीक उससे एक साल पहले, यानी कि 1970 में। पाकिस्तान में चुनाव हुए, शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी आवामी लीग को क्लियर मेजॉरिटी मिली। আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি, কিন্তু দুঃখের বিষয় আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে। আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তারা আজ তার অধিকার চায়। लेकिन वेस्ट पाकिस्तान ने सत्ता सौंपने से साफ साफ इनकार कर दिया। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो बहुत ही ब्रूटल था। 25 मार्च 1971 पाकिस्तानी आर्मी ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया, ऑपरेशन सर्चलाइट, जिसने ईस्ट पाकिस्तान को बुरी तरह से तबाह कर दिया। बस्तियों को जलाया गया, महिलाओं के साथ बलात्कार जैसी घटनाएं हुई, छात्रों और बुद्धिजीवियों को मारा गया। लगभग 10 मिलियन से भी ज्यादा रिफ्यूजी भारत में आए। भारत ने पाकिस्तान की इस क्रूरता को चुपचाप देखने के बजाय इसका विरोध किया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश की सीमाएं खोल दी। लेकिन ये परेशानी यहीं कम नहीं हुई। यह मानवीय समस्या से बढ़कर अब एक जियोपॉलिटिकल इशू हो चुका था। समय बीता, भारत को एक युक्ति सूझी। उसने सीक्रेट तरीके से बांग्लादेशी फ्रीडम फाइटर्स मुक्ति वाहिनी को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया और इंडियन आर्मी ने भी युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। और इसी के साथ दुनिया भर की सांसें भी थम गई। 3 दिसंबर 1971 की शाम पाकिस्तान ने पहले हमला किया। उन्होंने हमारे एयरबेस पर हमला शुरू कर दिया। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो उनकी कल्पना से भी परे था। भारत ने ऑपरेशन कैक्टस लिली शुरू कर दिया। जमीन, आसमान और सागर तीनों ही जगहों से भारतीय सेना ने धावा बोला, लेकिन अपना फोकस रखा ईस्ट पाकिस्तान पर। लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा ने चार्ज संभाला। भारत का पराक्रम दहाड़ रहा। तीनों सेनाएं 3 अलग अलग दिशाओं से स्ट्राइक कर रही थी और मुक्ति वाहिनी ईस्ट पाकिस्तान के भीतरी इलाकों से। अगले 72 घंटों में भारतीय वायुसेना ने ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर अपनी कमांड स्थापित कर ली। यहाँ भारतीय सेना ने एक मास्टर स्ट्रोक करते हुए अपनी एक टुकड़ी को एयरलिफ्ट करके मेघना नदी के उस पार पहुंचा दिया। और ये एक ऐसा मूव था जिसने पाकिस्तान डिफेंस लाइन को तहस नहस कर दिया। इधर ईस्ट पाकिस्तान में भारतीय सेना अपना ऑपरेशन कैक्टस लिली चरम पर लेकर जा ही रही थी कि उधर वेस्ट पाकिस्तान में इंडियन नेवी ने भी ऑपरेशन ट्राइडेंट एंड पाइथन लॉन्च कर दिया, जिसने पाकिस्तान के कराची पोर्ट को बहुत नुकसान पहुंचाया और एक रात में ही उनकी नेवी को तबाह कर दिया। दिसंबर के मध्य तक भारतीय सेना ने ढाका को घेर लिया था। 16 दिसंबर 1971 को लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी ने 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों के साथ सरेंडर कर दिया। Under the command of Lieutenant General J.S. Arora, GOC&C Eastern Command, who also held command of the Bangladesh forces. ये दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद का सबसे बड़ा सरेंडर था। सिर्फ 13 दिन में भारत ने एक देश को आजाद कर दिया था। बांग्लादेश का जन्म हो चुका था। इंडिया बस एक मिलिट्री पावर ही नहीं बल्कि एक मोरल फोर्स के तौर पर भी स्टैब्लिश हुआ। इंदिरा गांधी करेज और विजन का सिंबल बनी। बांग्लादेश ने अपनी आज़ादी की यात्रा शुरू की और पाकिस्तान ने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और बर्बादी के दौर से गुजरना शुरू किया। 1971 का वॉर सिर्फ बंदूक और टैंक्स का बैटल नहीं था। इट वॉज अ वॉर ऑफ जस्टिस, ह्यूमन डिग्निटी एंड स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस। और ये इसी तरीके से भारतीय मिलिट्री और मोरल हिस्ट्री में चमकता रहेगा।